अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपके साथ 5 क्लास का साइंस का पेपर शेयर कर रही हूँ। इसके ABC 3 वर्जन शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह इसी में से आपका सारा पेपर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जानदारों की इन खसूसियात की बिना पर ग्रोह बंदी करना, यानी जानदारों को उनके ग्रुप्स में बनाना, तो इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्टिब्रेट, इनमें से कौन सा वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है और स्केलेटन भी होता है, बाकी हड्डियां भी होती हैं। तो इसका सही आंसर है कीवी। बाकी जो है सारे वो इनवर्टिब्रेट हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग्स टू द वर्टिब्रेट ग्रुप। ये पिक्चर्स डायग्राम्स दी हुई हैं, इनमें से वर्टिब्रेट बताना है कि कौन सा है। तो वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है, यानी कि हड्डियों का ढांचा भी होता है और रीढ़ की हड्डी भी होती है। तो ये ऑप्शन सी ठीक है, लिजर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म। सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसकी बॉडी पे सेगमेंट्स बने होते हैं। जैसे ये ऊपर काकरोच के आपको नज़र आ रहा है, इसकी बॉडी पे सेगमेंट्स बने हुए हैं। तो इनमें से बताना है कि किसकी बॉडी पे सेगमेंट्स नहीं बने हुए। तो वो फ्लैट वर्म्स होते हैं। फ्लैट वर्म्स जो बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, वो लंबे लंबे, उनके ऊपर वो नहीं बने होते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ अ मैमल। तो ये मैमल्स वो होते हैं जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, जो अंडे नहीं देते बल्कि उनके बच्चे होते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द मेन कॉज ऑफ कोविड-19। जो कोविड-19 कोरोना आया था तो उसकी वजह क्या था, उसका वायरस था, कोरोना वायरस, इसीलिए हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज टू मेक डफ ऑफ द ब्रेड। तो डबल रोटी बनाने के लिए वो जो आटा बनाया जाता है उसको डफ बोलते हैं। तो उसमें जो है वो यीस्ट इस्तेमाल होता है, यीस्ट इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से कौन सी बीमारी होती है, हैज़ा होता है, कोलरा। उसके बाद विच हैबिट शुड चिल्ड्रन नॉट अडॉप्ट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से बचने के लिए बच्चों को कौन सी आदत नहीं अपनानी चाहिए। मुंह को कसरत से छूना। कुछ बच्चों को आदत होती है बार बार हाथ मुंह की तरफ ले जाते हैं, तो अगर वो हाथों पे कुछ भी लगा होगा तो वो मुंह में जाएगा तो डेफिनेटली वो बीमार हो जाएंगे। तो ये हैबिट बच्चों को नहीं अपनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, द ऑर्गेनिज्म इन द गिवन इमेज बिलोंग्स टू द विच ग्रुप। ये जो डायग्राम बनी हुई है ये किसकी है, ये वायरस है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। हमारा वर्जन 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके आपको सब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और एंड पे आपने वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना है। और अगर कोई मसला हो तो आप उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 3 ग्रुप्स के नाम लिखें। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे जानदार हैं, जो हमें आम आँख से नज़र भी नहीं आते बल्कि माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। तो उनके 3 ग्रुप्स के नाम बताने हैं। तो एक बैक्टीरिया होता है, एक वायरस होता है और फंजाई होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बैक्टीरिया से पैदा होने वाली कोई सी 3 बीमारियों के नाम लिखें। तो बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, नमूनिया हो जाता है, जुकाम, पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीकम्पोजिशन के कोई से 2 फ़ायदे और 2 नुकसान बताने हैं। तो इसका जो फ़ायदा है, इस अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस दोबारा माहौल में शामिल होती है। डीकम्पोजिशन होता है कि हम जो खुराक खाते हैं और उस खुराक को जब हम हमारे मैदे में जाती है तो वहाँ पे उसकी तोड़ फोड़ होती है। जब तोड़ फोड़ होती है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है और इसके अलावा नाइट्रोजन गैस भी दोबारा माहौल में शामिल हो जाती है। और नंबर 2 है, इस अमल से प्रोड्यूसर्स इन सादा मादों को दोबारा खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके जो नुकसान हैं वो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोजिशन के अमल से खुराक और लकड़ी को ख़राब करते हैं। और दूसरा है, डीकम्पोजिशन की वजह से दूध, फल और सब्जियां भी ख़राब हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिब्रेट्स। व्हाट आर वर्टिब्रेट्स, यानी वर्टिब्रेट्स क्या हैं। वर्टिब्रेट्स वो तमाम जानदार होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। एनिमल्स हैविंग बैकबोन इन देयर बॉडी, दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा की हमने 4 खसूसियात बतानी है कि इस किंगडम में किस तरह के जानवर होते हैं, उनके अंदर क्या क्या खसूसियात होती हैं। तो नंबर 1 है कि ये जानदार एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी तमाम यूनिसेलुलर होते हैं। एक सेल वाले जानवर इस ग्रुप में शामिल है और इनकी साख बहुत सादा होती है, यानी ये बहुत सिंपल होते हैं। इनमें बैक्टीरिया शामिल हैं, यानी बैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा के ग्रुप में शामिल है। कुछ बैक्टीरिया अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं,
कुछ तैयार नहीं कर सकते बल्कि वो दूसरों मुर्दा जानदारों से हासिल करते हैं। कुछ बैक्टीरिया पौधों और जानवरों में बीमारियों का बायस भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में दो फ़र्क लिखें। दोनों में दो डिफरेंसेस बताने हैं, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में। तो एम्फीबियंस जो होते हैं उनकी जिल्द ढीली और नमदार होती है, और रेप्टाइल्स जो होते हैं इनकी जिल्द मोटी, खुरदरी और खुश्क होती है। एम्फीबियंस खुश्की पे रहते हैं लेकिन अंडे पानी में देते हैं, जैसे मेंढक वगैरह वो अंडे हमेशा पानी में देते हैं, जो लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो बाहर निकल आते हैं। और रेप्टाइल जो है ये खुश्की पर अंडे देते हैं। और एम्फीबियंस की मिसाल है मेंढक और टोड वगैरह, और रेप्टाइल की एग्जाम्पल है छिपकली, सांप वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोकॉट पौधे क्या होते हैं। वो पौधे जिनके बीजों में एक कॉटिलीडन होता है इन्हें मोनोकॉट पौधे कहा जाता है। आपने देखा होगा गंदम के जो बीज होते हैं, गंदम होती है, जो चावल होता है, मकई होती है, तो उनका जो बीज होता है उसके अंदर एक ही कॉटिलीडन होता है, तो उसको हम कहते हैं मोनोकॉट पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ हैं, जो ख़तरे में हैं, जो ऐसे जानदार जो पौधे हों या जानवर जो ख़तरे में हैं, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि हमें उनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, 3 इक़दामात बताने हैं। तो नंबर 1 है कि ख़तरे से 2-4 जानवरों की तजारत को बाकायदा बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन जानवरों को पालें या उनका तजारत करें और उनकी पैदावार ज़्यादा हो सके। नंबर 2 है कि गेम के ज़खायर की तादाद में इजाफ़ा किया जाए। ऐसी जगह जहाँ पे इन जानवरों को रखना है हमने, उन जगहों की तादाद में भी इजाफ़ा किया जाए, और कौमी पार्क वगैरह भी बनाए जाएं ताकि इन जानवरों की तादाद में इजाफ़ा हो और ये ख़त्म ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ 5 किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपको पता है तमाम जानदारों के साइंसदानों ने 5 ग्रुप्स बना दिए हैं। 5 बड़े ग्रुप्स को हम 5 किंगडम्स कहते हैं, और इनके नाम ये हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। अब हम दूसरे वर्जन का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक मेरी वीडियो लाइक कर दी होगी और चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब हम इसके MCQ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द ओनली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट गिव्स मिल्क। सिर्फ वो जानदार जो दूध देता है, इनमें से कौन से ग्रुप्स हैं? वो मैमल्स हैं। मैमल्स दूध देने वाले जानवर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मोनोकॉट पौधों की मिसालें देनी है, तो इसमें ऑप्शन बी ठीक है, वीट और राइस, यानी गंदम और चावल जो है ये मोनोकॉट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ क्लोरोफिल। इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है? तो ये ऑप्शन डी ठीक है, ये जो पौधा बना हुआ है इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्योंकि क्लोरोफिल पौधों में होता है। जो ग्रीन कलर के पौधे होते हैं उनमें सब्ज़ रंग जो है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो ये एक पौधा है, तो ये इसका रंग ग्रीन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा सेगमेंटेड नहीं है? ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ये फ्लैटवर्म होते हैं, जो बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं लंबे लंबे वाले, उनकी बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स यानी हिस्से नहीं बने होते। क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई द एक्सटिंक्ट एनिमल। ये कुछ जानवर बने हुए हैं, इनमें से वो जानवर बताना है जो दुनिया में अब मौजूद नहीं है, पहले ज़माने में होते थे लेकिन अब वो ख़त्म हो चुके हैं, तो वो डायनासोर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विदाउट नेकेड आई। इनमें से कौन से हैं जो बगैर आम आँख से नहीं देखे जा सकते बल्कि उनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है? तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इनका नाम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसीलिए है, माइक्रो मीन मतलब माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले जानवर, जो आम जानदार जो आम आँख से हमें नज़र नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 7 है द नेगेटिव रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका नुकसान क्या है, उनका मनफी किरदार क्या है? तो उनका नुकसान हमें यही है कि वो बीमारियां फैलाते हैं, ऑप्शन डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है मिल्क इज स्पॉइल्ड ड्यू टू विच प्रोसेस। दूध क्यों ख़राब हो जाता है? तो उसके अंदर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, यानी उसके अंदर जो जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है उनके अंदर तोड़ फोड़ होती है, वो चीज़ें टूटती हैं, ख़राब हो जाती हैं, इसलिए दूध ख़राब होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है डेंगू फीवर इज कॉज बाय एडीज विच बिलोंग्स टू। तो डेंगू फीवर जो है एक मच्छर होता है एडीज, उसकी वजह से होता है। तो ये जो है और ये वायरस के ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बहुत सारे जानदारों की पिक्चर्स डायग्राम्स बनी हुई हैं। इनमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी वो बहुत छोटे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, तो ये ऑप्शन ए ठीक है। ये हमारा वर्जन बी का सब्जेक्टिव है। इसमें क्वेश्चन है पहला डीकम्पोज़र के कोई से 2 नुकसान लिखने हैं। तो डीकम्पोज़र के 2 नुकसान यही हैं कि चीज़ों को ख़राब करते हैं, दूध ख़राब करते हैं, लकड़ी को ख़राब करते हैं, रोटी को ख़राब करते हैं। ये जो भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं उनके अंदर जब डीकम्पोजिशन होती है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं।
अगला क्वेश्चन है राइट 2 बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो जानदार हैं छोटे छोटे, जो हमें नज़र भी नहीं आते जरासीम, कुछ तो उनमें से हमारे लिए नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका हमें फ़ायदा भी होता है। तो उनके फ़ायदे बताने हैं। तो नंबर 1 है कि बैक्टीरिया दही बनाने में इस्तेमाल होता है। आपको पता है दूध में बैक्टीरिया होते हैं और वो दही बनाने में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 2 है खमीर को रोटी और पेड़ा बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यीस्ट होती है जिससे आटा फूल जाता है और उससे फिर हम रोटी और पनीर वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें बैक्टीरिया और फिंजाई की वजह से होने वाली बीमारियां बतानी हैं। कि बैक्टीरिया की वजह से नमूनिया और हैज़ा हो जाता है और फिंजाई की वजह से रिंगवर्म और स्मट और रस्ट हो जाता है, रस्ट चीज़ों को जंग लगना और ये इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जानदारों को उनके खसूसियात की बिना पर ग्रुप्स में रखना, इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोकोट और डाइकोट पौधों में कोई से 2 फ़र्क लिखे। तो जो डाइकोट पौधे होते हैं इनके पास 2 कोटिलिडन होते हैं। जैसे चने का एक दाना है, उसको तोड़ेंगे तो दाल के 2 दाने अंदर से निकलेंगे, तो वो डाइकोटिलिडन है। पौधों की रगें जाल, पत्तों की जो रगें हैं वो जाल की शक्ल में होती हैं। जो डाइकाट पौधे होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं, पत्तों के ऊपर आपको पता है रगें सी नज़र आ रही होती हैं, बारीक बारीक नालियाँ, तो वो एक जाल की शक्ल में होती हैं। और ये जो डाइकोट पौधे हैं इनके जो फूल होते हैं उसके ऊपर 4 या 5, 4 के मल्टीपल या 5 के मल्टीपल, यानी या तो 4 पत्ते होंगे या 8 होंगे, इसी तरह या 5 होंगे या 10 होंगे। और दूसरा मोनोकोट पौधे हैं, इनके अंदर एक ही कोटिलिडन होता है, जैसे चावल का दाना, मकई का दाना, गंदम का। और इनके जो पत्ते होते हैं उसके अंदर जो वेन्स होती हैं, रगें होती हैं, वो बिल्कुल सीधी सीधी होती हैं, जाल नहीं होता बल्कि बिल्कुल सीधी होती हैं। और इनके जो फूल होते हैं उनमें 3 पत्ते होते हैं या 6 होते हैं या 9 होते हैं, यानी 3 या 3 का ज़रब। तो ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिशेज़ और एम्फीबियन के दरमियान कोई से 2 फ़र्क बताने हैं। तो पहले एम्फीबियन और रेप्टाइल का क्वेश्चन आया और अब ये फ़िशेज़ और एम्फीबियन है। तो फ़िश मछली को कहते हैं और ये पानी में रहती हैं और ये गलफड़ों के ज़रिए सांस लेती हैं, गिल्स के ज़रिए, और इनकी जिल्द पर स्केल्स होते हैं। और एम्फीबियंस जो होते हैं मेंढक वगैरह, ये पानी और खुश्की दोनों पे रह सकते हैं, यानी ये अंडे पानी में देते हैं और बाद में खुश्की पे आ जाते हैं। और ये फेफड़ों यानी लंग्स और स्किन के ज़रिए सांस लेते हैं और इनकी जिल्द नमदार और ढीली ढाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी को कैसे महफूज किया जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि दुनिया में बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधे हैं और जानवर हैं। तो लेकिन इंसानों की कुछ हरकत ऐसी हैं जिनकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी इक़साम ख़त्म हो रही हैं, जैसे डायनासोर अब ख़त्म हो चुका है। तो अब अगर हम इन तमाम इक़साम के जानदारों को महफूज रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो नंबर 1 है कि जानदारों की तिजारत को बाकायदा बनाया गया है, यानी कि ऐसे जानदार जिनकी ज़िंदगी को ख़तरा है उनकी तिजारत ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। गेम रिज़र्व्स की तादाद में ज़्यादा इजाफ़ा किया गया है और ख़तरे से 4 जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और इनकी अफ़ज़ाइश के लिए नेशनल पार्क बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 3 एक्टिविटीज़ दैट आर कॉजिंग डैमेज टू द बायोडाइवर्सिटी। हमारे जो मुख्तलिफ़ इक़साम के जानवर और पौधे हैं, इंसानों की कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो उनको नुकसान पहुँचा रही हैं और वो जानदार दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। तो वो कौन सी हरकत हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो सबसे पहली बात है द फॉरेस्ट आर बीइंग कट फॉर कल्टीवेशन, के इंसान क्योंकि जंगलात बहुत तेज़ी से काट रहे हैं शहरों को आबाद करने के लिए और काश्तकारी के लिए, तो इस वजह से। और नंबर 2 है कि जंगलात के काटने की वजह से बहुत सारे जो जानवर इन जंगलात में रह रहे थे उनकी रिहाइशगाहें ख़त्म हो रही हैं। और नंबर 3 अनदर ह्यूमन एक्ट ऑफ एक्सेसिव हंटिंग, इसके अलावा इंसान जो है वो जानवरों को ज़रूरत से ज़्यादा शिकार करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे जानवर जो है वो दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं और बहुत सारे ख़त्म होने के करीब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर एक्सटिंक्ट एनिमल डिफरेंट फ्रॉम एंडेंजर्ड एनिमल। तो एक्सटिंक्ट एनिमल जो है वो एंडेंजर्ड एनिमल से कैसे मुख्तलिफ हैं। तो एक्सटिंक्ट एनिमल्स वो होते हैं जो दुनिया से अब ख़त्म हो चुके हैं, उनकी नस्ल का कोई भी जानवर दुनिया में मौजूद नहीं है, जैसा कि डायनासोर। और नापैद, ये तो नापैद जानवर हो गए। और दूसरा है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब है जो अभी दुनिया में उनकी कुछ नस्लें बाकी रह गई हैं लेकिन वो भी ख़तरे में हैं, तो अगर उनको ना बचाया गया तो वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एंडेंजर्ड एनिमल होते हैं। नेक्स्ट हम अब तीसरा वर्जन स्टार्ट करने लगे हैं।
तो इसका सबसे पहले एमसीक्यूज़ है, तमाम वर्टिब्रेट्स के जिस्म के बुनियादी तौर पे मंदरजा झेल 3 हिस्से होते हैं। इसका ऑप्शन सी ठीक है, हेड, एब्डोमेन एंड टेल, यानी सर होता है, पेट होता है और दुम होती है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, द एनिमल शोन इन द इमेज, ये जो इमेज में जानवर नज़र आ रहा है ये किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? तो ये मैमल्स के ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ये दूध देने वाले जानवर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मुतालिक कौन सी बात जो है वो ठीक है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और इनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लिव्स ऑन लैंड बट ले एग्स इन वाटर, कौन से जानवर है जो रहते ज़मीन पर हैं लेकिन अंडे पानी में देते हैं? तो वो मेंढक होता है, क्योंकि ये हमेशा अंडे पानी में देते हैं और बाद में बड़े होकर बाहर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइजोपस इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लैक ब्रेड मोल्ड, फफूंदी भी इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मेन कॉज ऑफ कोविड-19, कोविड-19 की बुनियादी वजह क्या है? वायरस, इसीलिए हम कोरोना वायरस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द नेगेटिव रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एमसीक्यू रिपीट हुआ है, ये पहले भी आया है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या नुकसान है? क्योंकि ये बीमारियां फैलाते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, आइडेंटिफाई डिजीज़ कॉज्ड बाय फंजाई, फंजाई की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? स्मट, रस्ट एंड रिंगवॉर्म। ये स्मट रस्ट जो होता है जंग वगैरह चीज़ों को लग जाना, चीज़ों का ख़राब हो जाना, और जैसे डबल रोटी होती है या रोटी पड़ी होती है तो उसके ऊपर वो जो उल्ली सी लग जाती है उसको हम स्मट रस्ट वगैरह कहते हैं, और ये रिंगवॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डेंगू फीवर जो है वो एडीज़ मच्छर की वजह से होता है, और एडीज़ मच्छर किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं? वायरस वाले ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एनिमल बोर्न डिजीज़, इनमें से कौन सी बीमारी है जो किसी जानवर की वजह से होती है? तो वो मलेरिया होती है, वो मच्छर की वजह से होती है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है, क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तारीफ़ करें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो तमाम छोटे छोटे जानदार होते हैं जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते बल्कि सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस की वजह से होने वाली कोई 4 बीमारियां लिखें। तो वायरस की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? हेपेटाइटिस होती है, पोलियो है, कोविड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलस्कस की कोई सी 2 खसूसियात लिखें। तो नंबर 1 है, इनका जिस्म नरम होता है, इनका जिस्म खोल से ढका होता है, मसलन घोंघा, ऑक्टोपस यानी स्नेल जो समुंदर में होते हैं, ये सारे समुंदर वाले हैं, तो घोंघा और ऑक्टोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 4 इक़दामात बयान करें, यानी बायोडाइवर्सिटी को हमें महफूज रखने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1 है, हयातियात की नायाब नस्लों की हिफाजत, यानी नायाब नस्ल जो जानवर बहुत कम रह गए हैं दुनिया में, तो जो थोड़े से रह गए हैं उनकी हमें हिफाजत करनी चाहिए। नंबर 2 है, कौमी पार्कों और पनाहगाहों का क़याम, इन यानी वो जो रह गए हैं थोड़े से, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए ताकि वहाँ पे उनको रखा जा सके। और नंबर 3, बाज़ इलाकों को बायो रिज़र्व करार दे देना। बायो रिज़र्व का मतलब होता है कि वहाँ पे उन जानवरों का कोई शिकार नहीं करेगा और कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। नंबर 4, ख़ास नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे, वो ख़ास नस्लें। सो डियर स्टूडेंट, ये मैंने 3 वर्जन शेयर कर दिए, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आप इन तीनों को भी अच्छी तरह याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका सारा पेपर कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने।